राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नैवेद्य पुस्तिका का अगला प्रसंग है गीता और भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवाना पर्त्यन्मत्य भूताना गोपान वत्सयुताद दर्शयदजम विष्णु न शेषाश्चया शंभु चरणोदकम स्वशीर्षा धत्रे च मुत्रितर्यात् कृष्णो वै प्रतगस्ति कोऽप्य विकृता सच्चिन्मयो नीलिमा कृपा पात्रम यस्य त्रिपुरी रिपुंभोस्वती सुता जहनो पुता चरण नख निर्जे जन जलमा प्रदानं वा यस्य त्रिभुवन पतित्वं विभुरपि निदानं सो अस्माकं जयति कुलदेवो यदुपतिः। शंकराचार्य। शृणु सखी कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया दृष्टं गोधूली धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धान्तः। शुद्ध सच्चिदानंद घन नित्य निर्विकार अज अविनाशी घट घट वासी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा लीलामय भगवान श्री कृष्ण के चारों चरणारविंदों की परम पावनी भव भय हारिणी ऋषि मुनि सेविता सुरासुर दुर्लभ भक्तजन दिव्य नेत्रांजन स्वरूपा चरण धूल को असंख्य नमस्कार है, जिसके एक कर्ण प्रसाद से अनादिकालीन त्रितापक्त माया मोहित जीव समस्त बंधनों से अनायासी मुक्त होकर लीलामय की नित्य नूतन मधुर लीला में सदैव सम्मिलित रहने का प्रत्यक्ष अनुभव कर अपार आनंद अम्बुधि में सदा के लिए निमग्न हो जाता है। साथ ही पूर्ण ब्रह्मा की उस पूर्ण ज्ञानमयी वांगई मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता के प्रति अनेक नमस्कार हैं, जिसके किंचित अध्ययन मात्र से ही मनुष्य सुदुर्लभ परम पद का अधिकारी हो जाता है। गीता भगवान जी की दिव्य वाणी है। वेद तो भगवान का निश्वास मात्र है, परंतु गीता तो स्वयं आपके मुखारविंद से निकली हुई त्रितापहारिणी दिव्य सुधा धारा है। गीता नायक भगवान श्री कृष्ण, गीता के श्रोता अधिकारी भक्त शिरोमणि महात्मा अर्जुन और भगवती भागवती गीता तीनों के प्रति पुनः पुनः नमस्कार है। नमो नमस्तस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्भु अपि नमो नमस्ते नमा पुरुषादत् पृष्ठतस्ते नमस्ततु ते सर्वत अं सर्वा। भगवान का तत्व भक्ति से जाना जाता है, बुद्धिवाद से नहीं। विश्व के जीवों का परम सौभाग्य है कि उन्हें श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण लीला श्रवण और श्री कृष्ण उपदेश अध्ययन का परम लाभ मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जीवों पर दया करके ही पूर्ण रूप से द्वापर के अंत में अवतीर्ण हुए थे। मनुष्य बुद्धि का मिथ्या गर्व आजकल बहुत ही बढ़ गया है। इसी से भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण ईश्वरता और उनके पूर्ण अवतार पर लोग शंका कर रहे हैं। यह जीवों का परम दुर्भाग्य समझना चाहिए कि आज स्वयं भगवान के अवतार और उनकी लीलाओं पर मनमानी टीका टिप्पणी करने का दुस्साहस किया जाता है और इसी में ज्ञान का विकास माना जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते और कहते हैं कि भगवान का अवतार कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमारी बुद्धि भगवान का मनुष्य रूप में अवतार होना स्वीकार नहीं करती। वहारी बुद्धि, जो बुद्धि क्षण क्षण में बदल सकती है, जिस बुद्धि का निश्चय तनिक से भय या उद्वेग का कारण उपस्थित होते ही परिवर्तित हो जाता है, जो बुद्धि आज जिस वस्तु में सुख मानती है, कल उसी में दुख का अनुभव करती है, जो बुद्धि भविष्य और भूत का यथार्थ निर्णय ही नहीं कर सकती और जो बुद्धि निरंतर माया भ्रम में पड़ी हुई है, वह बुद्धि प्रकृति के प्रकृत स्वामी
परमात्मा के कर्तव्य, उनकी अपरिमित शक्ति सामर्थ्य का निर्णय करे और उनको अपने मन अनुकूल नियमों की सीमा में आबद्ध रखना चाहे। इससे अधिक उपहासास्पद विचार और क्या हो सकता है। अनादिकाल से जीव परम आनंद रूप परमात्मा की खोज में लगा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह मनुष्य जीवन धारण करता है। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा को जानने से होती है। इसके लिए और कोई भी साधन नहीं है। तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विदेत्यानाय, परंतु उनका जानना अत्यंत ही कठिन है, कारण उनका स्वरूप अचिंत्य है। मनुष्य अपने बुद्धि बल से भगवान को कभी नहीं जान सकता। वह अपने बुद्धि विद्या के बल से जड़ संसार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान बुद्धि के सहारे सर्वथा असंभव है। न यत्र चक्षु गच्छति न वा गच्छति, नो मनो न विद्यो न विजानिमो, यन्मनसा न मनुते केना नेषा तर्केण मतिराप्नेया, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुत्रेण श्रुत्या। इस प्रकार पुकार रही हैं। फिर क्षण जीवन स्थायी अस्थिर मति मनुष्य अपने बुद्धिवाद के भरोसे परमात्मा के परम तत्व का पता लगाना चाहता है। किमाश्च मता परम, भगवान को जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गीता में भगवान ने कहा है, मैं जैसा हूँ वैसा तत्व से मुझे जानते ही मुझ मनुष्य प्रवेश कर जाता है, यानी मृदुपता को प्राप्त हो जाता है। माम तत्वतः अभिजानाति या चायावाम अस्मि तथा माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम विश्यते। परंतु इस प्रकार जानने का उपाय है केवल उनकी परम कृपा। भगवत कृपा द्वारा ही भक्त उन्हें तत्वतः जान सकता है। यमे वेश वणुते तेन लभस्तयेस आत्मा विवणुते तनु स्वाम। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही उन्हें पाता है, उसी के समीप वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्हई होई जाई, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। इस कृपा का अनुभव उनकी प्राप्त अर्थात अनन्य भक्ति से होता है, जिसके साधन भगवान ने अपने श्रीमुख से ये बतलाए हैं। बुद्धया विशुद्ध्या युक्तो धृत आत्मना नियम च शब्दादि विनश्या त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्य काय मानसः ध्यान योग परो नित्य वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभुवाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परामा। नंबर 1, जिसकी बुद्धि तर्क जाल से छूटकर परम श्रद्धा से ईश्वर प्रेम के समुद्र में अवगाहन कर विशुद्ध हो जाती है। नंबर 2, जिसकी धारणा में एक भगवान के सिवा अन्य किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। नंबर 3, जो अंतःकरण को वश में कर लेता है। और नंबर 4, जो पांचों इंद्रियों के शब्द आदि पांचों विषयों में आसक्त नहीं होता। नंबर 5, जो राग द्वेष को नष्ट कर डालता है। नंबर 6, जो ईश्वरीय साधन के लिए एकांतवास करता है। नंबर 7, जो केवल शरीर रक्षणार्थ सदा अल्प भोजन करता है। नंबर 8, जिसने मन
वाणी और शरीर को जीत लिया है। नंबर 9, जिसको इस लोक और परलोक के सभी भोगों से नित्य अचल वैराग्य है। नंबर 10, जो सदा सर्वदा परमात्मा के ध्यान में मस्त रहता है। नंबर 11 है, जिसने अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध रूप दुर्गुणों का सर्वथा त्याग कर दिया है। नंबर 12, जो भोग के लिए आसक्तिवश किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर, जिसको सांसारिक वस्तुओं में पृथक रूप से मेरापन नहीं रह गया है। नंबर 14, जिसके अंतःकरण की चंचलता नष्ट हो गई है। नंबर 15, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में लीन होने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। नंबर 16, जो ब्रह्मा के अंदर ही अपने को अभिन्न रूप से स्थित समझता है। नंबर 17, जो सदा प्रसन्न हृदय रहता है। नंबर 18, जो किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। और नंबर 19 है, जिसके मन में किसी भी पदार्थ की आकांक्षा नहीं है। नंबर 20, जो सब भूतों में सर्वत्र संभाव से आत्मा रूप परमात्मा को देखता है। इन लक्षणों से युक्त होने पर साधक मेरी अर्थात भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। मद भक्ति लभते परामा, जिससे वे भगवान का यथार्थ तत्व जान सकता है। ईश्वर का अवतार आज के हम क्षीण श्रद्धा, क्षीण बुद्धि, क्षीण बल, क्षीण पुण्य, साधनहीन, विषय विलास मोहित, राग द्वेष विजड़ित, काम क्रोध मद, लोभ परायण, अजितेंद्रिय, मानसिक संकल्पों के गुलाम, अनिश्चित मति, दुर्बल हृदय मनुष्य तर्क से, बल से ईश्वर को तत्व से जानने का दावा करते हैं और यह कहने का दुस्साहस कर बैठते हैं कि बस ईश्वर ऐसा ही है। यह अभिमानपूर्ण दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ईश्वर की दिव्य क्रियाओं और उनकी अप्राकृत लीलाओं के संबंध में युक्तियां उपस्थित करके उन्हें सिद्ध या असिद्ध करते जाना नितांत हास्यजनक बालकोचित कार्य है और इसलिए यह किया भी जाता है। परमात्मा के वे बालक जैसे अपने ससीम बुद्धि की सीमा में परमपिता की असीम क्रियाशीलता और अपरिमित सामर्थ्य को बांधने का ईश्वर की दृष्टि में एक विनोद में खेल करते हैं। इसी प्रकार मैं भी, जो अपने उन बड़े भाइयों से सब तरह छोटा हूँ, अपने उन भाइयों के खेल का प्रतिद्वंदी बनकर परमपिता को और अपने बड़े भाइयों को अपनी मूर्खता पर हंसाकर प्रसन्न करने के लिए कुछ खेल रहा हूँ। अन्यथा तो मैं ईश्वर अवतार को सिद्ध करने की आवश्यकता समझता हूँ। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।